देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक हम पार्ट नंबर फर्स्ट में कवर कर चुके हैं और टॉपिक हमारा चल रहा है गुप्तकालीन कला विज्ञान व साहित्य का विकास। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 100 तक कवर करने वाले हैं और इसी के तहत आरपीएससी के तहत जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उनमें 2011 से लेकर 2022 तक के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें गुप्तकाल टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन भी इस सेशन के अंत में शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 52वां क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ कितनी गुफाओं में चित्र बने थे? अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाओं में यहाँ पर चित्र बने थे? 9, 18, 29 या 36? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 29 गुफाओं में। कितनी गुफाओं में? 29 गुफाओं में। बाघ की गुफाओं में, बाघ की 9 गुफाओं में चित्र बने। कितनी गुफाओं में? 9 गुफाओं में। 53वां क्वेश्चन है, कालिदास का प्रथम नाटक है माल विकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम। कालिदास का प्रथम नाटक की बात कर रहा है। तो चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, माल विकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 54, कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? कालिदास को भारत का शेक्सपियर किस विद्वान ने कहा है? के मुंशी, वी स्मिथ, मैक्स मुलर या डॉक्टर भंडारकर? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वी स्मिथ। वी स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, निम्न में से कालिदास का नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? माल विकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। कालिदास का इन चारों में से जो नाटक विधा का ग्रंथ या रचना नहीं है उसका चयन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, माल विकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है, विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास का नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का नाटक है, कुमार संभवम कालिदास का नाटक विधा की रचना नहीं है। कुमार संभवम और एक है रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम ये 2 कालिदास के महाकाव्य है। कुमार संभवम और रघुवंश कालिदास के 2 महाकाव्य है। ऋतु संहार और मेघदूत कालिदास के 2 खंड काव्य, बाकी कालिदास के नाटक है, जैसे माल विकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास के 3 प्रसिद्ध नाटक है। 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य, ये कुल 7 कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं जिनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कालिदास का प्रथम खंड काव्य है मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभवम। तो हमने भी देखा था ऋतु संहार और मेघदूतम। ऋतु संहार और मेघदूतम ये कालिदास के 2 खंड काव्य है। अब यहाँ पे पूछा प्रथम खंड काव्य कौन सा है? खंड काव्य 2 ही है, दोनों में से प्रथम कौन सा ये बताना है। दोनों में से प्रथम खंड काव्य कौन सा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऋतु संहार कालिदास का प्रथम खंड काव्य है। ऋतु संहार कालिदास का प्रथम खंड काव्य और दूसरा खंड काव्य मेघदूतम। कुमार संभवम और रघुवंशम ये 2 कालिदास के महाकाव्य है। माल विकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 कालिदास के नाटक है। इन 7 रचनाओं को रट लीजिए साहब।
प्रश्न संख्या 57। कालिदास की रचना जिसमें यक्ष यक्षिणी की विरह व्यथा का वर्णन है। कालिदास की रचना जिसमें यक्ष यक्षिणी की विरह व्यथा का वर्णन है, कौन सी है वो? मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम या कुमार संभवम? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेघदूतम। कालिदास भारत का शेक्सपियर किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। 3 कालिदास के नाटक है। मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 3 इनके नाटक प्रसिद्ध है। और कालिदास की अगर सर्वश्रेष्ठ नाटक की बात करें, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है। गुप्तकालीन नाटक मुख्यतः प्रेम प्रधान एवं सुखांत होते थे। गुप्त काल के जो नाटक है वो प्रेम प्रधान और सुखांत होते थे। महाकाव्य, तो कालिदास की जो 2 महाकाव्य प्रसिद्ध है, रघुवंशम जिसमें 19 सर्ग है और कुमार संभवम इसमें 17 सर्ग है। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के 2 महाकाव्य है। रघुवंश में 19 सर्ग और कुमार संभव में 17 सर्ग। फिर देखिए 2 खंड काव्य, एक तो मेघदूत, एक ऋतुसंहार। तो मेघदूत जो है इसमें यक्ष यक्षिणी की वीर व्यथा का वर्णन है। और इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि किस खंड काव्य में यक्ष यक्षिणी की विरह व्यथा का वर्णन है? मेघदूत में। ऋतुसंहार कालिदास का प्रथम खंड काव्य है, ऋतुसंहार। तो ये कालिदास के संबंध में था। क्वेश्चन नंबर 58, 58वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शूद्रक का नाटक है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, नीति सार। शूद्रक का नाटक इनमें से कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मृच्छकटिकम शूद्रक का नाटक है। मृच्छकटिकम गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। गुप्त काल के नाटकों का विषय क्या है? प्रेम और सुखांत, प्रेम और सुखांत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल का एकमात्र ऐसा नाटक है जो दुखांत नाटक है, वो है मृच्छकटिकम शूद्रक का। इसका नायक ब्राह्मण चारुदत्त है और नायिका बसंत सेना नामक गणिका है। प्रश्न संख्या 59, 59वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है नीतिसार के लेखक कामंदक है। ऑप्शन दूसरा है कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त का नाटक है और मुद्रा राक्षस के लेखक शूद्रक है। तो जो असत्य है उसका चयन कीजिए। तो क्या होगा उत्तर? नीतिसार के लेखक कामंदक है, बिल्कुल सही है। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना, ये भी सही है। देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त का नाटक है। देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त का नाटक है। और मुद्रा राक्षस के लेखक शूद्रक नहीं है साहब। कौन है मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 60वां, अभिधर्मकोश। अभिधर्मकोश नामक एक ग्रंथ की रचना किसने की? वसुबंधु, बुद्धघोष, सिद्धसेन या चंद्रगोमिन? अभिधर्मकोश जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की? ऑप्शन होगा इसमें नंबर 1 वसुबंधु ने। अभिधर्मकोश के लेखक कौन है? वसुबंधु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, 61, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ रचनाएं और उनके लेखक दिए हुए हैं। न्यायावतार, सिद्धसेन, विशुद्धिमग्ग, बुद्धघोष, योगाचर भूमिशास्त्र, अशंग और सेतुबंध धन्वंतरी। तो जो सही मतलब सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए न्यायावतार सिद्धसेन की रचना है। विशुद्धिमग्ग के लेखक बुद्धघोष है
और योगाचर भूमि शास्त्र असंग की रचना है। सेतुबंध परवर सेन की रचना है। किसकी है? परवर सेन की रचना है। तो यहाँ पे धन्वंतरी दिया हुआ है, तो ये गलत है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सेतुबंध परवर सेन की रचना है। सेतुबंध परवर सेन की रचना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, 62वां क्वेश्चन है। गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है। गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है। मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, देवीचंद्र गुप्तम या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे आया था, क्या होगा उत्तर? मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर 1, मृच्छकटिकम। शूद्र का जो नाटक है मृच्छकटिकम, गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 63, 63वां, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निघंटु, धन्वंतरी, कुछ रचनाएं और लेखक दिए हुए हैं। निघंटु, धन्वंतरी, अश्वशास्त्र, शालिहोत्र ऋषि, हस्त्यायुर्वेद, पालकाप्य और प्रमाण समुच्चय, वाक्पतिराज। तो इन चारों में से जिस विकल्प का सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रमाण समुच्चय जो रचना है ये वाक्पति राज की नहीं है। प्रमाण समुच्चय के लेखक है दिंकनाग। प्रमाण समुच्चय के लेखक है दिंकनाग। वाक्पति राज की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है गोहडवो। क्या है? गोहडवो। निघंटु धन्वंतरी की रचना है। अश्वशास्त्र के लेखक शालिहोत्र ऋषि है और हस्त्यायुर्वेद पालकाप्य की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है? किस ग्रंथ का संबंध चिकित्सा से नहीं है? अष्टांग हृदय, सांख्य कारिका, अश्वशास्त्र, हस्त्यायुर्वेद। जिस ग्रंथ का संबंध चिकित्सा से नहीं है उसका चयन करना है। देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सांख्य कारिका का संबंध चिकित्सा से नहीं है। अष्टांग हृदय, अश्वशास्त्र और हस्त्यायुर्वेद का संबंध चिकित्सा से है। 65वां क्वेश्चन है, ईश्वर कृष्ण की पुस्तक सांख्य कारिका में वर्णन है। किसका वर्णन है? षट दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या योग दर्शन। ईश्वर कृष्ण की जो पुस्तक है सांख्य कारिका, किसकी पुस्तक है? ईश्वर कृष्ण। इसमें किस चीज का वर्णन है? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 66, 10 गीतिका सूत्र और आर्याष्ट शतक। 10 गीतिका सूत्र और आर्याष्ट शतक ग्रंथों की रचना किसने की? आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, वाग्भट या वराह मिहिर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 67, गुप्त काल के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में असत्य कथन है। गुप्त काल का प्रसिद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके संबंध में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। गणपति, स्थिरमती और शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे और इनमें से कोई नहीं। तो जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट है कुमारगुप्त ने प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, ये बिल्कुल सही है। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी, ये भी सही है। और गणमती, स्थिरमती और शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे, ये ऑप्शन भी सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या
68। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी या आर्यभट्ट? दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले विद्वान कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 69। भारत में मंदिर वास्तुकला किस काल में विकसित हुई? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या सातवाहन काल? मंदिर वास्तुकला किस काल में विकसित हुई? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 1, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 70। हिंदू विधियों का संकलन किस युग में हुआ? हिंदू विधियों का संकलन किस युग में हुआ? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या सातवाहन काल? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुप्त काल में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, 71वां क्वेश्चन है। उदयगिरी गुहालेख में किस कवि को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण और राजनीति के आदि का मर्मज्ञ कवि एवं पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है? उदयगिरी जो गुहालेख है इसमें किस कवि को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीतिक का मर्मज्ञ कवि एवं पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है? हरिसेन, वीरसेन साहब, वत्स भट्टी, सिद्धसेन? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वीरसेन को। 72वां क्वेश्चन है। 44 श्लोक में रचित मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? 44 श्लोक में रचित मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार है विशाखदत्त, वत्स भट्टी, चंद्रगोमिन या वीरसेन? मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वत्स भट्टी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। हाथी खाना तथा रंग महल है क्या है? गुप्तकालीन स्तूप, बाग स्थित गुफा, गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर या समुद्रगुप्त के महल? हाथी खाना एवं रंग महल क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाग स्थित गुफाएं। बाग में स्थित गुफाएं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 74। निम्न में से गुप्त काल से संबंधित नहीं है? गुप्त काल से संबंधित नहीं है। मयूरासीन कार्तिकेय की मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी का वध करती हुई दुर्गा की मूर्ति, चाम्रग्राहिणी की यक्ष की प्रतिमा, अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति? इनमें से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चाम्रग्राहिणी की यक्षी प्रतिमा का संबंध गुप्त काल से नहीं है। बाकी मयूरासीन कार्तिकेय की मूर्ति का संबंध गुप्त काल से, महिषासुर मर्दिनी की वध करती हुई दुर्गा मूर्ति का संबंध भी गुप्त काल से, और अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति का संबंध भी गुप्त काल से। प्रश्न संख्या 75। करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है कथन संबंधित है? मरणासन राजकुमारी का चित्र, बुद्ध महाभिनिष्क्रमण का चित्र, माता और शिशु नामक चित्र, और अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति? इस कथन का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मरणासन राजकुमारी का चित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? बाघ की गुफाएं, श्रीलंका के शिगरिया शैलकृत मंदिर, महाबलीपुरम गुफा मंदिर, शीतनवशल मंदिर? किस स्मारक का संबंध गुप्त काल से नहीं है? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, महाबलीपुरम के मंदिर का संबंध गुप्त काल से नहीं है। बाघ की गुफाएं, श्रीलंका के शिगरिया शैलकृत मंदिर
और शीतनेश्वर का मंदिर का संबंध गुप्त काल से है। क्वेश्चन नंबर 77, माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक थे असंग, वसुमित्र, अश्वघोष या नागार्जुन। माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 78, गुप्तकालीन अजंता चित्रकला के संबंध में असत्य है। गुप्तकालीन अजंता चित्रकला के संबंध में जो असत्य विकल्प है उसका चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व विचार किया गया, दृश्य को अलग अलग विन्यास में विभाजित नहीं किया गया, यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र दर्शाए गए हैं। तो चारों में से जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 78, इस प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह गुहा चित्र भित्तियों पर बिना कोई पूर्व विचार के किया गया है। यह बात यहाँ पे गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 अजंता चित्रकला के संबंध में सही कथन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस एक स्थल पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? उदयगिरी गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा भुवनेश्वर और एलिफेंटा गुफा मुंबई या महाराष्ट्र। किस एक स्थल पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदयगिरी गुफा विदिशा, जहां पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, कला एवं साहित्य में गोपियां कृष्ण की प्रमुख अंग कब बन गई? किस काल में बनी? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या सातवाहन युग? तो गुप्त काल के संबंध में चर्चा करें तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी या 8वीं शताब्दी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 82, गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जो असत्य विकल्प है उसका चयन कीजिए। 4 विकल्प है। ऑप्शन फर्स्ट है, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया, यहाँ शिक्षकों की एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी, गणपति स्थिरमती शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे, रत्न रंजक रत्नोदधि रत्न सागर यहाँ के छात्रावास थे। तो चारों में से जो असत्य है उसका चयन कीजिए। देखिए इस प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर क्या थे? छात्रावास नहीं थे साहब। यह यहाँ के पुस्तकालय के जो यहाँ पर पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगुंज, तो उसके ये 3 भाग थे, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके संबंध में व्याख्या दी हुई है वो देख लेते हैं। देखिए, नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या यहाँ 10,000 से अधिक थी। यहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ विशाल पुस्तकालय भी था। गणमती स्थिरमती शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। गणपति स्थिरमती और शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगुंज नाम से एक पुस्तकालय था जो
9 मंजिला इमारत थी और इसके 3 भाग थे। इस पुस्तकालय के कितने भाग थे? 3 भाग और 9 मंजिला था। 3 भाग कौन कौन से थे? रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर छात्र लिटरेचर यानी साहित्य, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक और मेडिसिन समेत कई विषयों में ज्ञान प्राप्त करते थे। तो गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था नालंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। सोपनवासवदत्ता जो रचना है इसके लेखक कौन है? शूद्रक, भास, प्रवरसेन या ईश्वर कृष्ण? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भास। सोपनवासवदत्ता भास की रचना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 84। निम्न कथनों पर विचार कर बेमेल का चयन कीजिए। इनमें से जो कथन सीधा सा मतलब है, जो असत्य है, उसका चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, सुल्तानगंज से बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त युग के समय की गई। गुप्त युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था। कौटिल्य ने गुप्त युग में लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया। तो जो असत्य है उसका चयन कीजिए चारों में से। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौटिल्य ने गुप्त युग में लोक कल्याण के आदर्श का आत्मसात किया। देखिए साहब, कौटिल्य का संबंध गुप्त युग से नहीं था, इनका संबंध था मौर्य काल से। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 85। आयुर्वेद की प्रसिद्ध रचना वेद्य चिंतामणि। आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध रचना है वेद्य चिंतामणि। इसके लेखक कौन है? वाग्भट, भास्कर प्रथम, धन्वंतरी या चक्रपालित? वेद्य चिंतामणि के लेखक। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 धन्वंतरी। वेद्य चिंतामणि के लेखक कौन है? धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन है 86। 10 गीतिका पाद किसकी रचना है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या भास्कर प्रथम? 10 गीतिका पाद किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 86वां। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। 10 गीतिका पाद किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है? कौन सा स्थान है प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है? दतिया, भोजपुर, ओरछा, नचना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नचना। नचना में क्या है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? एमपी में। बाकी भोजपुर, ओरछा, दतिया इनका उल्लेख तो हमने गुप्त काल में कहीं पढ़ा नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 88वां। गुप्त काल के शैल कृतित गुफा मंदिरों के लिए निम्न में से कौन सा एक विकल्प गलत है? उसका चयन करना है। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा, अजंता व एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश? इनमें से चारों में से किस एक का संबंध गुप्त काल से नहीं है, यह बताना है। किस एक का संबंध गुप्त काल से नहीं है? तो देखिए उदयगिरी की गुफाओं का संबंध गुप्त काल से है, बाघ की गुफाएं गुप्त काल से, यहाँ पे 9 गुफाओं में चित्र बने, अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध गुप्त काल से नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 तक हम कवर कर चुके हैं। फिर आगे देखिए, आगे के जो क्वेश्चन है वो वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में गुप्त काल टॉपिक से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए। टॉपिक यही है गुप्तकालीन कला, विज्ञान व साहित्य का विकास।
तो 2011 से लेकर 22 तक ये टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। और यहाँ से लगभग ये देखिए आप 89 से लेकर 100 तक अब तक कुल 11 या 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछने का सिनेरियो ये रहा है कि लगभग एक क्वेश्चन का एवरेज है इस टॉपिक से संबंधित। पेपर में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 89। और अब आप इन प्रश्नों को देखने के बाद आंकलन कीजिए कि किस लेवल के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था। यह क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड 2011 में। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था काव्य मीमांसा, विक्रमांक देवचरित, कथा सरित सागर, नव सहाय सांक चरित। पद्मगुप्त की रचना कौन सी है साहब, ये बताना है। तो इस प्रश्न में क्या होगा उत्तर, क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन नंबर 4 नव सहाय सांक चरित। नव सहाय सांक चरित के लेखक है पद्मगुप्त। पद्मगुप्त ने संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य का नाम है नव सहाय सांक चरित और यह इतिहास एवं काव्य दोनों की दृष्टि से मान्यता प्राप्त है। नव सहाय सांक चरित कैसी रचना है, महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग है साहब। इसमें सिंधु राज के पूर्वजों अर्थात परमार वंश के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था, यह क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में। पुस्तकालय, अध्यापक का नाम, छात्रावास, हॉस्टल या विषय। रत्न सागर क्या था, तो क्या होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय में जो धर्मगुंज नाम का जो पुस्तकालय था उसके 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में। लेखक और कृतियां दी हुई है विशाख दत्त, देवीचंद्र गुप्तम, आर्यभट्ट लघु जातक, पालकाप्य हस्तायुर्वेद, वराहमिहिर पंच सिद्धांत। तो जो सही नहीं है उसका चयन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट लघु जातक। तो लघु जातक जो रचना है ये आर्यभट्ट की नहीं है साहब। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृह जातक और वृहद संहिता 4 प्रसिद्ध रचनाएं हो गई। इनके लेखक है वराहमिहिर। तो इन चारों को ध्यान में रखिएगा। वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचनाएं है पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृह जातक और वृहद संहिता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी। क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में। कामंदक का नीतिसार, ऋतु संहार, कामसूत्र और विक्रमांक देवचरित। कौन सी रचना जो कि गुप्त काल में नहीं रची गई है, ये बताना है। तो इस प्रश्न में देखिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विक्रमांक देवचरित। बिल्हण 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे जिनकी रचना चोर पंचाशिका प्रसिद्ध है और इन्हीं की दूसरी प्रसिद्ध रचना है विक्रमांक देवचरित। तो ध्यान दीजिए विक्रमांक देवचरित जो रचना है ये गुप्त काल में नहीं रची गई है और इसके लेखक कौन है, बिल्हण। सीधा प्रश्न भी आ सकता है विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है, बिल्हण की रचना है, हालांकि गुप्त काल में नहीं रची गई है। चोर पंचाशिका के लेखक कौन है, बिल्हण। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 93,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? वृहत कथा, अमरकोश, काव्य मीमांसा, सोपन, वासवदत्ता। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 4, सोपन वासवदत्ता। किसकी रचना है? भारवी की। ये गुप्त काल में रचित रचना है। अगला क्वेश्चन है 94। गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में। भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। कौन सा इनमें से जो मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित नहीं है? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बाकी भूमरा का शिव मंदिर एमपी में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी मध्य प्रदेश में, और तिगवा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पे, किराता जूनियम किसके द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में। भास, भारवी, शूद्रक, कालिदास। किराता जूनियम किसके द्वारा लिखित रचना है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारवी की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, हयग्रीववध विक्रमोश्रियम। कालिदास का नाटक नहीं है। तो कालिदास ने 3 ही नाटक लिखे थे साहब, 2 खंडकाव्य, 2 महाकाव्य लिखे थे। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोश्रियम भी है, हयग्रीववध ये कालिदास की कोई रचना नहीं है। ना तो खंडकाव्य है, ना महाकाव्य है, और ना ही ये नाटक है। तो फिर ये किसकी है? ये रचना है भर्तृमेंठ की। भर्तृमेंठ नाम के एक विद्वान है जिनको हस्तिकप भी कहा जाता है। इनको हस्तिकप भी कहा जाता है। इनकी रचना है हयग्रीववध। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अजंता, एलोरा, देवगढ़ या एलिफेंटा। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सीधा ही पढ़ते हम, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 98। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऋतुसंहार, रघुवंशम, मृच्छकटिकम, मेघदूत। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? तो मेघदूत और ऋतुसंहार तो 2 कालिदास के खंडकाव्य हैं। रघुवंश कालिदास का महाकाव्य। मृच्छकटिकम शूद्रक का नाटक है। किसका नाटक है? शूद्रक का, जो कि गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में। हाल ही के जो एग्जाम हुए 2022 में। शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त की रचनाएं हैं। फिर देखिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से
कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? पाषाण यानी पत्थर। कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में, जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा एग्जाम हुआ था। देवगढ़ की शेष शाही विष्णु, सारनाथ की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति और उदयगिरी गुफा के वराह मंदिर। तो बताइए सही उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुल्तानगंज बुद्ध की मूर्ति। तो देखिए हमने पढ़ा था कि गुप्त काल में बुद्ध की 3 मूर्तियां मिली है। एक तो सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति यानी पत्थर की, एक मथुरा से खड़े हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति यानी पत्थर की मथुरा से, एक मिली है सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र मूर्ति, ताम्र मतलब तांबे की मूर्ति। जबकि यहाँ पे पूछा था पाषाण मूर्ति नहीं है, तो सुल्तानगंज से बुद्ध की जो मूर्ति वो तांबे की मूर्ति है। तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये गुप्तकालीन कला विज्ञान व साहित्य का जो टॉपिक है आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड के तहत लगता है, इसके हमने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इन 100 क्वेश्चन में अंतिम जो 11 या 12 क्वेश्चन है वो 2011 से लेकर 2022 तक के फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए क्वेश्चन थे, लगभग 12 के लगभग है। यहाँ पे शायद 11 ही शामिल है, एक क्वेश्चन छूट गया। तो इन 12 क्वेश्चन को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ और आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो साहित्य का पोर्शन है, गुप्तकालीन जो साहित्य है, वहाँ से इन 12 में से 8 क्वेश्चन पूछे गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पोर्शन पर हमें जोर देना है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। साहित्य का जो भाग है वहाँ से इन 11 या 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा रोल किसका है? गुप्तकालीन साहित्य पर ज़्यादा फोकस करना है। 2 क्वेश्चन मंदिर से संबंधित पूछे गए और 1 या 2 क्वेश्चन जो मूर्तिकला वहाँ से पूछे गए। तो सीधा सा कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा फोकस रखना है गुप्तकालीन साहित्य पर, उसके बाद में मंदिर और मूर्तियाँ। 90% संभावना है कि क्वेश्चन गुप्तकालीन साहित्य से बने और दूसरे नंबर पर संभावना बनती है मंदिरों से संबंधित। तो ये एक निष्कर्ष निकलता है यहाँ से। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।